हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइज आज के वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा और किसी मार्केट के एनालिसिस के बारे में या बीटीसी के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। कुछ मेरा जो पास्ट में मेरा जो चीज़ें मैंने देखी हैं उनके बेस पे मेरा ओपिनियन है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ उस बात से एग्री होने वाले हैं कि क्या आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर क्रिप्टो के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसका फ्यूचर यहाँ पे होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम के ऊपर अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा क्रिप्टो विद विशाल _ऑफिशियल है। ट्विटर पे भी अब हम एक्टिव हो गए हैं, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जी, मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग इस बार। तो एक आर्टिकल अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रहा था और इसके बाद मुझे लगा कि यार एक वीडियो बनता है यहाँ पे करना। क्वाट्स इंडिया पे आर्टिकल आया हुआ है और आर्टिकल बेसिकली ये था कि टीनेजर्स जो हैं वो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर आप लोग भी टीन एज में आते हैं तो आप लोग डेफिनेटली इस बात को रिलेट कर सकते हैं। पहले हम स्टैटिस्टिक पे आते हैं, उसके बाद क्या मेरा ओपिनियन है, क्यों वो मेरा ओपिनियन है, वो सब हम लोग बात यहाँ पे करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये नॉर्मली है कि लोग जो टीनेजर्स हैं, कई लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली जो अपनी स्कूल की फीस, अपनी कॉलेज की फीस उसको क्रिप्टो में लगा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी पॉकेट मनी लेट से आपको 100 रुपये मिलती है अगर रोज की, 100 रुपये भी लोग आज की डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 रुपये भी आप क्रिप्टो में, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, जितने रुपये अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें वो आप क्रिप्टो में कर सकते हैं। अगर एक स्टैटिस्टिक देखें तो ये यहाँ पे बता रहा है कि 6.6 बिलियन मई तक जो था क्रिप्टो का था और अभी की अगर मैं बात करता हूं तो 923 मिलियन ईयर अर्लियर। 923 मिलियन ये जो है पिछले साल का था जो स्टैटिस्टिक आ रहा है अमाउंट में, और इस साल का जो स्टैटिस्टिक आ रहा है वो आ रहा है 6.6 बिलियन का। कुछ आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे का जो कंटेंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे एक इन्वेस्टर है 17 ईयर्स के, 17 साल की, उनका क्या बोलना है कि यार जो क्रिप्टो की एक्चुअली ग्रोथ है, क्योंकि रिस्क है यहाँ पे, डेफिनेटली रिस्क है। मुझे नहीं लगता क्रिप्टो से ज़्यादा रिस्क है कहीं पे, बहुत वॉलेटाइल है। आप लोगों ने देखा होगा वॉलेटाइल, थोड़े दिन पहले 52,000 पे थे, उसके बाद एकदम से कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिससे हम लोग सीधा 42, 43,000 पे आ गए। आज से 5-6 महीने की पहले की भी अगर मैं बात करूं तो हम लोग ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे और उसके बाद सीधा 30,000 पे आ गए। वॉलेटाइल है, बिल्कुल वॉलेटाइल है, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो इससे बेटर कहीं आपको मिल नहीं सकती, ये भी डेफिनेटली है। सही टाइम पे सही जगह अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्रिप्टो से ज़्यादा फायदा आपको इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता, ये भी प्रूफ है। इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है बेसिकली इंडिया से, कि क्यों इंडिया में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं टीनेजर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लोगों को यहाँ पे INR का, क्योंकि P2P ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। तो वजीर एक्स आया, कॉइन DCX आया, कॉइन स्विच कुबेर आया, कॉइन क्रेड आया, हम लोगों ने रिसेंटली वीडियो बनाया था। ये सब लोग INR का ऑप्शन लेके आए हैं और जिससे लोगों को ट्रेड करना INR में बहुत ईजी हो गया। आज हम लोग क्या कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू, UPI के थ्रू, बैंक ट्रांसफर के थ्रू इन प्लेटफॉर्म्स पे रुपए डाल देते हैं। कभी ये प्लेटफॉर्म पे ये ऑप्शन बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ APIs का इशू है, कभी गवर्नमेंट के कुछ इशू हैं, कभी कुछ और रेगुलेशन आ जाते हैं, वो सेपरेट है। पर इन सब चीज़ों की वजह से एक टीनेजर के लिए जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना बहुत ईजी हो गया है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको ये मिलती है कि आपके पास जितना अमाउंट है, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 50 रुपये हो, जितना अमाउंट है आप उतने से अगर यहाँ पे क्रिप्टो में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे फ़ायदे हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन। और अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं हमारे चैनल पे तो एक ऐड आया था और लिटरली उस ऐड के बाद बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी यहाँ पे, और वो एक ये ऐड था जो दैनिक भास्कर के अंदर यहाँ पे एक ऐड आया था, कॉइन स्विच कुबेर ने डाला था और मैंने आपको बोला था कि ये एक माइलस्टोन होने वाला है आगे वाले टाइम में। अब चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में, जो कंटेंट है हमारा आज के वीडियो का। तो मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इस बात को रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे, पर जब हम छोटे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं मेरे स्कूल डेज में हुआ करता था, ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 2000 की, जब 2000 स्कूल में होते थे, 2002, 3, 4 के टाइम पे जब होते थे, तो
कई बार ऐसा होता था, इवन उससे पहले की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली साल याद नहीं है, पर जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो कैसे होता था कि जब हम छोटे थे तो मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो हमने ऐसा देखना शुरू करा कि आज की डेट में अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई आपके घर पे लोग जो लो क्लास का, लो ग्रेड का, जो सबसे नीचे लो लेवल पे काम करता है, वो भी अगर आज आपके घर आता है तो उसके पास फ़ोन होता है। पर पहले टाइम में ऐसा नहीं था। पहले टाइम में मोबाइल फ़ोन होना बहुत बड़ी लग्जरी की चीज़ हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला तो हमने ये देखना शुरू करा कि हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, हर एक जो सबसे नीचे के लेवल पे भी काम करता है, उसके पास भी अब एक मोबाइल फोन आ गया हुआ है। तो वो टाइम पे देख के लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है कि कभी कि हर किसी के पास मोबाइल फोन एक बहुत इजी सी, एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई। पर कुछ टाइम पहले अगर हमें ये चीज़ कोई मोबाइल में बोलता तो हम मानते नहीं। एक टाइम ऐसा था, अगर आप अब टीनेजर्स में है तो अपनी घर पे मम्मी पापा से अगर आप बात करेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे ये चीज़। एक टाइम था कि जब 18 रुपये एक आउटगोइंग कॉल के लगते थे और 18 रुपये एक इनकमिंग कॉल के लगते थे। आज की डेट में इनकमिंग कॉल फ्री है, आउटगोइंग भी अनलिमिटेड है, जितनी करनी है करो। 300-400 रुपये का रिचार्ज आता है। टाइम आगे निकला, धीरे 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 आगे निकलता गया। उसके बाद हम लोग 2014-15 की इधर की तरफ आए। वहाँ पे अगर मैं आपको बोलता, लेट्स से 2013 में आपको मैं बोलता कि अब हर एक पान की दुकान में, हर एक चाय की दुकान में, अगर आपने 6 रुपये की एक चाय पी है, उसके लिए भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अगर मैं ये चीज़ आप लोगों को बोलता 2012-2013 में, तो आप लोग मुझे बोलते कि भाई तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तब विजुअलाइज नहीं किया था इस चीज़ को। हमारे लिए ऑनलाइन पेमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती थी। हर किसी के लिए एक QR कोड से पेमेंट करना, लोग डरते थे वो टाइम पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करने में। हर कोई, इवन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ATM में रुपए निकालने से डरते हैं, जो थोड़ा सा ओल्ड एज है। उनको लगता है कि यार ये अनसिक्योर है, कहीं हमारे साथ कुछ हो ना जाए। सेम चीज़ मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ। आज 2021 चल रहा है, हम लोग सितंबर में बैठे हुए हैं। आने वाले टाइम में मुझे ये नहीं पता आने वाला टाइम 2022 होगा, 23 होगा, 24 होगा, कौन सा होगा, पर डेफिनेटली 5 साल के अंदर आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें इंडिया के अंदर भी दिखने लगेंगी कि आप एक शॉप पे गए हैं, वहाँ पे आपको क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ये कुछ इमेजेस थी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। सबवे में गई ये इमेजेस अभी इंडिया की नहीं है, ये बाहर की हैं, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको ये चीज़ें इंडिया के अंदर होती हुई दिखेंगी। भले ही नेगेटिव में मत लीजिएगा इस बात को, भले ही दिसंबर में क्रिप्टो इंडिया में बैन हो जाए। वैसे 99.9% क्रिप्टो इंडिया में बैन नहीं होने वाला है, पर लीगल भी नहीं होगा, लीगलाइजेशन में टाइम लगेगा। पर हाँ, बैन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट टैक्स पे काम कर रही है, तो बैन तो नहीं होने वाला है यहाँ पे। इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर हाँ, एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब हम लोग क्रिप्टो के थ्रू, आज जब आप किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे पेटीएम दिखाई देता है, QR कोड दिखाई देता है, UPI का दिखाई देता है। आने वाले टाइम में आपको इसी तरीके से क्रिप्टो के QR कोड भी दिखाई देंगे, जहां से आप लोग क्रिप्टो के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को समझे तो आप आज भी अर्ली स्टेज में, हम लोग आज जब ये वीडियो बना रहे हैं 2021 में, हम आज भी बहुत अर्ली स्टेज में है क्रिप्टो की, क्योंकि क्रिप्टो का फ्यूचर आगे बहुत बड़ा होने वाला है। भले ही मार्केट डाउन में जा रहा है, भले ही कोई न्यूज़ आती है क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो जाता है, वो होगा, वो आगे भी होगा। ऐसा नहीं है कि आज से 5 साल बाद क्रिप्टो मार्केट क्रैश नहीं होगा, वो हर साल में एक बार होता है, वो तब भी होगा। लेकिन बात यह है कि ये लॉन्ग रन की कहानी है, लंबी कहानी है। आप मेरे से बोलेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको हर बार अपने वीडियोस बताता हूं कि मैं अर्ली ईयर में मैंने इन्वेस्ट किया था। अर्ली ईयर का मतलब वो नहीं कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, आज मैं मानता हूं ये। जब 2011 में मैंने फर्स्ट टाइम बिटकॉइन के बारे में सुना था तो मुझे लगता था ये क्या फालतू की चीज़ है, क्यों मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूं, एक ऐसी चीज़ जो मुझे पता ही नहीं क्या है, जो मुझे दिखती नहीं क्या है। अगर मेरे पास नोट है तो मैं उस रुपए से कुछ खरीद सकता हूं, मैं क्रिप्टो से क्या खरीदूंगा, क्या इसकी वैल्यू होगी। पर 4 साल बाद, जब तक 2015 में आया मैं, मुझे पता चला कि यार क्रिप्टो की क्या पावर है। और आज आप 2021 में बैठे हैं, अब सोचिए 15 से 21 तक आते आते प्राइस में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हो सकता है ऐसे ही, अगर मुझे नहीं पता आगे 5 साल बाद मैं यूट्यूब पे होऊंगा, मैं आपको क्रिप्टो के वीडियो बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ, पर हो सकता है 2025, 2026 में जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको इसी तरीके की चीज़ें बोल रहा हूँ, और वो चीज़ें तब आप उसको रिलेट कर पाओ। तो आने वाले टाइम में ज़रूर आपको क्रिप्टो का कुछ इसी तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो आज हम लोग यहाँ पे
पिक्चर्स में बाहर वाली कंट्री में देख रहे हैं। तो आज भी आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना घर बेच दो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो। मैं बोल रहा हूँ मात्र आप 4-5 हज़ार रुपये भी अगर आज लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। एक ऐसा अमाउंट जो आपको लगता है कि अगर लॉस्ट भी हो जाए तो आपको कोई भी उससे नुकसान ना हो, लॉन्ग रन पे आपको डेफिनेटली ये बहुत अच्छा जो है रन टाइम पे प्रॉफिट ज़रूर देके जाएगा। यही बेसिकली मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। आज हमारे लिए इस चीज़ को सोच पाना बड़ा मुश्किल है कि इस तरीके की चीज़ होगी नहीं होगी, पर आने वाले टाइम में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये था गाइस मेरा ओपिनियन। आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोगों को क्या लगता है, जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ये सब हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे आप लोगों की ओपिनियन जो है वो भी पता चलती रहे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। आपको पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग क्रिप्टो के बारे में आज भी मानते हैं कि क्रिप्टो बेकार है, क्रिप्टो ऐसा है, क्रिप्टो वैसा है, उसको एक बार ज़रूर बोलिएगा कि वीडियो देखे, शायद कोई यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव के बाद। देखिए लॉस और फ़ायदा प्रॉफिट वो सब चलता रहेगा, पर लॉन्ग रन की कहानी हमें सोचनी है, ना कि शॉर्ट टर्म की कहानी सोचनी है कि 6 महीने में नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। हमें बात सोचनी है 5 साल में नुकसान हुआ कि 5 साल बाद या 10 साल बाद हमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। टेलीग्राम पे अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च बार से अगर सर्च करना चाहते हैं तो ये रहा हमारा हैंडल, crypto_with_vishar_official। ध्यान रखिएगा ऑफिशियल 1 भी एक मिलेगा आपको, वो मेरा नहीं है, वो स्कैमर का है, उसको इग्नोर करिएगा। इसी के साथ ट्विटर पे भी अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हैंडल है मेरा crypto_with_vishal। यहाँ पे ध्यान रखिएगा WITH नहीं है, WTH है यहाँ पे, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।